हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ए, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स डज नॉट एक्सीड द अनपेड अमाउंट इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो स्टूडेंट्स, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। जो भी शेयर्स उन्होंने होल्ड करके रखे होते हैं, अगर उन पर किसी भी तरह का अनपेड अमाउंट है तो सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी होती है उनके ऊपर। इससे ज़्यादा लायबिलिटी उनकी नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितना भी शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, उतनी ही उनकी लायबिलिटी बनती है। Thus, a shareholder cannot be called upon to pay anything if he has already paid the full face value of the shares to the company। तो इस तरह से कोई भी शेयर होल्डर जो है उसे कुछ भी ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उस शेयर होल्डर ने कंपनी को अपनी जो भी शेयर्स हैं उसकी पूरी फेस वैल्यू पे ऑलरेडी कर दी है। इन केस अगर शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर्स उसने होल्ड किए हुए हैं, परचेज़ करके रखे हैं, अगर उस पर उसने कोई कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल, कोई अमाउंट ऐसे नहीं दी हुई है, तो वो उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उसे जो भी बैलेंस है बकाया शेयर्स पे, वो फेस वैल्यू कंपनी को पे करें। दिस इज़ सो इवन इफ़ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी पेड इन फुल। और यही हमारा क्रेडिटर्स के भी साथ होता है। By far the largest member of companies engaged in business fall within this category। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में हमारी आती हैं, मीन्स दे आर कमिंग अंडर द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कैटेगरी। नेक्स्ट है बी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। In this case, the liability of the member is limited to the amount which shareholders undertake to contribute in the event of winding up of the company if necessary। तो स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी में कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है सिर्फ उस अमाउंट तक ही लिमिटेड होती है जिसमें कि हमारे शेयर होल्डर्स ने पहले ही ये प्रॉमिस किया होता है कि जब भी इन केस अगर हमारी कंपनी कभी वाइंड अप होती है तो हम सिर्फ इतनी ही अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सच कंपनीज आर परमिटेड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न ए प्रॉफिट बट टू प्रमोट सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी जो है, ऐसी कंपनीज को परमिशन सिर्फ तभी मिलती है जब उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना होता है। तब हमारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ये अंडरटेक करते हैं कि हाँ, अगर इन केस हमारी कंपनी कभी वाइंड अप हो जाती है तो हम सिर्फ इतनी अमाउंट का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मींस उनकी इतनी लायबिलिटी जितनी वो डिसाइड करते हैं कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप हम इतनी अमाउंट अपनी लायबिलिटी समझकर पे करेंगे। नेक्स्ट है सी, अनलिमिटेड कंपनीज। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल। तो स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड कंपनीज के केस में जो भी हमारे मेंबर्स होती है उनकी लायबिलिटी जो होती है रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। दे हैव टू कंट्रीब्यूट द नेसेसरी अमाउंट्स इन ऑर्डर टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी इन फुल। तो जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं, जितनी भी अमाउंट बनती है, ज़रूरी अमाउंट कि हमने अपने क्रेडिटर्स को पे करनी ही करनी है, तो उतनी ही अमाउंट, अनलिमिटेड अमाउंट मेंबर्स को पे करनी पड़ती हैं। और मेंबर्स की जो लायबिलिटी है इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल। उनकी जो लायबिलिटी होती है रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। तो इस तरह से उन्हें ड्यूरिंग वाइंडिंग अप जितना भी क्रेडिटर्स को देना बनता है वो नेसेसरी अमाउंट इन्हें देनी ही पड़ती है। इट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच डिक्लेयर्स वेदर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड और लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटेड और अनलिमिटेड।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जो कि डिक्लेयर करता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या एक लिमिटेड अमाउंट तक गारंटीड है या फिर अनलिमिटेड है। A company, the liability of whose member is limited, must include limited as the last word of its name. तो स्टूडेंट्स कोई भी कंपनी है अगर उनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है तो उन्हें अपनी कंपनी के का जो लास्ट वर्ड है उसमें लिमिटेड वर्ड इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। बट कंपनीज हुज पर्पस इज़ नॉट टू पे डिविडेंड्स बट टू प्रमोट आर्ट, साइंस, culture, etc., by denoting all its income for such objectives may be allowed by the central government to get themselves registered without the word limited. ऐसी कंपनीज जिनका पर्पस डिविडेंड पे करना नहीं होता बल्कि आर्ट, साइंस, कल्चर को प्रमोट करना होता है, उन्हें अपनी इनकम डिनोट करनी होती है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है आर्ट, साइंस, कल्चर को प्रमोट करना। तो ऐसी कंपनीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं विदाउट द वर्ड लिमिटेड। तो ऐसी कंपनीज को ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटेड वर्ड अपनी कंपनी के लास्ट नेम के साथ ऐड करें। द कंपनीज may be divided into two classes, private and public. The Companies Act defines a private company as a company which by its articles number 1 restrict the right to transfer its shares. Under private company, no one can transfer its shares. Second, limits the number of its members. Under private company, the number of members are limited, including employers who are members and ex-employers who were and continue to be members to 50. तो प्राइवेट कंपनी में जब भी हमारे मेंबर्स होते हैं काउंट, वो उनकी संख्या जो होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे 50. Third is prohibits any invitation to the public to subscribe for any of its share and debentures. तो प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह का कोई इनविटेशन आउटसाइडर्स को नहीं देती टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। A private limited company must use private limited as the last two words of its name. तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसको अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी होता है। A company which is not private, that is to say which does not observe any of the above three restrictions, is known as a public company. A company which is not private, तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी कंपनी जिनको 3 रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करनी पड़ती जो कि प्राइवेट कंपनी के केस में होता है, तो वो वाली कंपनी जो होती है which does not observe any of the above 3 restrictions, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जो कि प्राइवेट कंपनी के केस में होती हैं, तो उस कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।